नमस्कार दोस्तों। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ कि 758वीं कड़ी 758th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और बहुत बहुत आभार। दोस्तों, आज सत्य का उदय का 9वां चैप्टर साक्षात्कार। ईश्वर, आत्मा तथा सृष्टि के रहस्य के संबंध में हम लगभग हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में चर्चा करते हुए सुनते रहते हैं, परंतु हमें ऐसा व्यक्ति कदाचित खोजने पर भी न मिलेगा जिसने ईश्वर का साक्षात्कार या कम से कम उसका परिचय ही प्राप्त कर लिया हो। यही कारण है कि विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों में निरंतर झगड़ा होता रहता है। वे ईश्वर के बारे में बहुत बातें करते हैं, किंतु भीतर से किसी घोर अनीश्वरवादी से कम नहीं होते। वे बातों से तो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, परंतु हृदय से उसकी बिल्कुल उपेक्षा करते हुए मालूम पड़ते हैं। उनके लिए ईश्वर की उपयोगिता केवल तभी होती है जब वे किसी दुख अथवा परेशानी में हो। ऐसे अवसरों पर वो ये आशा करते हैं कि उनके कष्टों को दूर करने के लिए वो उनकी पुकार सुनेगा। वे मुख्यतः अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही उसकी प्रार्थना करते हैं। यह दृष्टिकोण वास्तव में सच्चे प्रेम एवं भक्ति के भाव से कोसों दूर है। सच्चा भक्त वही है जो ईश्वर से किसी सहायता अथवा सांसारिक लाभ के लिए नहीं, वरन केवल प्रेम के लिए प्रेम करता है। वह सदैव उसकी इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण की स्थिति में रहता है। अच्छा, बुरा, प्रिय, अप्रिय, जो कुछ भी उसे मिलता है वो उसी में पूर्णतः संतुष्ट रहता है। उसके लिए हर्ष, विषाद सब निरर्थक है। उसके लिए सब कुछ उसके प्रियतम का वरदान है। ऐसी पूर्ण निर्भरता तथा बिना कोई सवाल किए हर स्थिति को स्वीकार कर लेना भक्ति की उच्चतम अवस्था है। पर निर्भरता का अर्थ ये नहीं है कि वो आलसी बना रहे। और स्वयं कुछ ना करे तथा सदा ईश्वर पर यह सोचकर भरोसा रखे कि ईश्वर यदि चाहेगा तो उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देगा। ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। ये एक साधारण कहावत है जो अक्षरशः सत्य है। यदि हम इस लोक अथवा परलोक से संबंधित अपने उत्तरदायित्वों को निभाने का स्वयं प्रयत्न नहीं करते तो हम अपने पवित्र कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। केवल एक ही बात ध्यान में रखने की है कि हम ईश्वर की इच्छा अनुसार कार्य करें तथा जो कुछ भी परिणाम हो उससे संतुष्ट रहें। जब हम इस स्तर तक आ जाएं तो समझ लें कि हम सही अर्थों में ईश्वर के सच्चे भक्त हैं और सत्य की ओर अग्रसर होने के लिए सही रास्ते पर हैं। सत्य की अनुभूति इंद्रियों द्वारा नहीं, हृदय की असल गहराइयों में ही की जा सकती है। अतः हमें अपनी जीवन समस्या सुलझाने के लिए इसमें गहराई तक जाना पड़ेगा। हमारे मन में इस महती सृष्टि के विषय में यह सर्वविदित धारणा बन गई है कि यह ईश्वर की भौतिक अभिव्यक्ति है। शाश्वत परम सत्य से इसकी भिन्नता दिखाने के लिए हम साधारणतः इसे माया अथवा भ्रम की संज्ञा देते हैं। लोगों ने माया को विभिन्न प्रकार से समझाने का प्रयास किया है और उसका बहुत कुछ उचित आधार भी दिया है। माया वास्तव में एक ईश्वरीय शक्ति है जिसने समस्त सृष्टि को उसके विभिन्न रूपों एवं आकारों सहित उत्पन्न किया।
और जो उसकी संपूर्ण क्रिया को नियंत्रित करती है। हम सदा इस महाशक्ति से घिरे रहते हैं और हमारे जीवन व्यापार के सभी आयामों में इसका प्रभाव परिलक्षित होता है। हम माया के चमकीले क्षेत्र के भीतर चक्कर काटते रहते हैं और निगाह में आने वाली कभी इस तो कभी उस वस्तु को असलियत समझकर उससे चिपके रहते हैं। हमारी इंद्रियां, भावनाएं तथा संवेग इसे एक नया रंग देते हैं और हम तदनुसार आचरण करने लगते हैं। इस प्रकार हम माया के जाल में बिना किसी निस्तार की आशा के तब तक फंसे रहते हैं जब तक हम इसके मूल में शाश्वत सत्य की ओर अपना ध्यान न मोड़ते हैं। इस प्रकार हम माया के जाल में बिना किसी निस्तार की आशा के तब तक फंसे रहते हैं जब तक हम इसके मूल में शाश्वत सत्य की ओर अपना ध्यान न मोड़ते हैं। भौतिक अभिव्यक्ति का यह भारी घेरा जो माया का प्रत्यक्ष परिणाम है, निस्सीम है। पहिए की नेमी की भांति हम इसमें अविरल गति से चक्कर काटा करते हैं, धुरी से सर्वदा दूर। जिस प्रकार प्रत्येक वृत्त का एक केंद्र होता है, उसी प्रकार इस अभिव्यक्ति के वृत्त का भी अवश्य कोई केंद्र अथवा आधार होगा। यदि हम उसकी खोज कर सकें तो कदाचित हमें अपनी समस्या के हल की कुंजी मिल जाएगी। गणित का संपूर्ण विज्ञान एक छोटे से आधार शून्य पर आधारित है। अब हमें इस ब्रह्मांड के भी उस शून्य अथवा आधार की खोज करनी है जिससे अस्तित्व के सभी तलों का उद्भव हुआ है। फिर एक वृत्त का केंद्र यदि बहुत गौर से देखा जाए तो स्वयं ही एक सूक्ष्म वृत्त है। अब उस सूक्ष्म वृत्त का भी कोई सूक्ष्म केंद्र होना चाहिए। यह क्रम अनंत है। दूसरे शब्दों में, उनमें से प्रत्येक सूक्ष्म एवं छोटा वृत्त एक बड़े एवं बाह्य वृत्त का केंद्र होता है। तर्क या कल्पना कीजिए, इस क्रिया का अंत या सृष्टि का मूल खोजने में असफल है। तर्क या कल्पना कीजिए, इस क्रिया का अंत या सृष्टि का मूल खोजने में असफल है। इस प्रकार इस ठोस भौतिक सृष्टि के पीछे एक अन्य सूक्ष्मतर सृष्टि है जो बाह्य जगत का केंद्र अथवा कारण है। उस सूक्ष्मतर वृत्त के लिए कोई अन्य केंद्र होगा जो एक सूक्ष्मतर वृत्त द्वारा निरूपित होगा। उसी प्रकार और आगे भी। दूसरे शब्दों में, केंद्र के अंतरतम में स्थित अकल्पनीय सूक्ष्मतम बिंदु के चारों ओर ऐसे अगणित वृत्त हो सकते हैं जो एक के बाद एक अपने से बाहर वाले वृत्त का केंद्र हों। इनमें अंतिम वृत्त का अस्तित्व हमारे अस्तित्व का वर्तमान स्थूल रूप है। अब करना यह है कि हम अपने अस्तित्व के वर्तमान स्थूल रूप से पीछे की ओर लौटें तथा क्रमशः सूक्ष्मतर दशाओं की ओर बढ़ते चले जाएं, जब तक मनुष्य पहुंच की अंतिम सीमा को न छू लें। अपनी वर्तमान स्थिति में हम स्थूलता के क्षेत्र के भीतर चक्कर काटते रहते हैं। सूक्ष्मतर प्रदेशों को एक के बाद एक पार करते हुए केंद्र अथवा मूल कारण की ओर बढ़ते जाना ही हमारी एकमात्र आशा है। आध्यात्म विज्ञान का यही सार है। सूक्ष्मतम से स्थूलतम तक समस्त सृष्टि का मूल कारण अंतरतम केंद्र, आधार अथवा शून्य है। हम उसे ईश्वर अथवा ब्रह्म कह सकते हैं। मनुष्य की बनावट भी ठीक वैसी ही है जैसी ब्रह्मांड की। जिस प्रकार इस स्थूल बाह्य सृष्टि के पीछे असंख्य
एवं अन्य सूक्ष्म एवं और भी सूक्ष्मतर प्रकार के अस्तित्व हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के इस स्थूल भौतिक स्वरूप के पीछे भी असंख्य सूक्ष्म एवं अति सूक्ष्मतर अस्तित्व के रूप हैं। सबसे बाहरी रूप स्थूल शरीर है, जिसके पीछे सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर रहते हैं। इन तीनों बाह्य रूपों के अतिरिक्त असंख्य अन्य रूप भी हैं जो इतने सूक्ष्म हैं कि दार्शनिकों ने उन्हें शरीर ना कहकर केवल आत्मा को घेरने वाले सूक्ष्म आवरण कहा है। इन आवरणों में से प्रत्येक को जो अगणित हो सकते हैं, अलग अलग नाम देना अत्यंत कठिन है। स्थूलतम से सूक्ष्मतम इन असंख्य रूपों के साथ इस भौतिक संसार में मनुष्य का अस्तित्व ब्रह्मांड की एक सत्य प्रतिलिपि की भांति अथवा ईश्वर की पूर्ण अभिव्यक्ति की भांति है, जो कि बाह्यतम परिधि से अंतरतम केंद्र अथवा शून्य तक एक पूर्ण वृत्त के रूप में प्रतिरूपित होता है। इस प्रकार मनुष्य के अस्तित्व का अंतरतम केंद्र अथवा शून्य तथा ईश्वर की अभिव्यक्ति का केंद्र वास्तव में एक ही है। ईश्वर साक्षात्कार तथा आत्म साक्षात्कार के लिए ईश्वर साक्षात्कार तथा आत्म साक्षात्कार का एक ही तात्पर्य है। विकास के नियमानुसार संपूर्ण जगत की उत्पत्ति उस बिंदु शून्य से हुई। उसी प्रकार मनुष्य का अस्तित्व भी उसी बिंदु से विकसित हुआ। सृष्टि निर्माण के पूर्व केवल मूल तत्व था। आज का यह संपूर्ण दृश्य जगत अपने समस्त पदार्थों के वैयक्तिक वैशिष्ट्य को खोकर उसमें सूक्ष्मतम रूप में समाया हुआ था। पेड़ के छोटे से बीज की भांति केंद्र भी सूक्ष्मतम रूप में संपूर्ण दृष्टि को अंतर्निहित किए हुए था। अतः केंद्र उसी विस्तृत अभिव्यक्ति का, जिसे हम देख रहे हैं, एक अत्यंत लघु रूप है। इस प्रकार केंद्र अव्यक्त गतियां तथा अपने अति सूक्ष्म रूप में सृष्टि सभी एक इकाई के रूप में मिलकर समय आने पर इस व्यक्त सृष्टि का कारण बन गई। सृष्टि रचना के समय प्रत्येक वस्तु अपना अस्तित्व ग्रहण करने लगती है। मनुष्य का व्यक्तित्व भी अपने अस्तित्व में आया। व्यक्तित्व की चेतना मानव की संगठना में बनने वाला प्रथम आवरण था। एक एक करके और भी आवरण बढ़ते गए। अहम बढ़ने लगा और अंत में उसने अधिक स्थूल स्वरूप ग्रहण कर लिया। मन, इंद्रियां तथा वृत्तियां स्थूलता की वृद्धि में योगदान करने लगी। मन और शरीर की क्रियाएं संस्कार बनाने लगे। अंत में आज मनुष्य बाह्य स्थूल शरीर एवं अंतः सूक्ष्म शरीर तथा आवरणों सहित अपने स्थूलतम रूप में आ पहुंचा है। अब अस्तित्व की इस बाह्य स्थूल दशा से चलकर एक के बाद दूसरी सूक्ष्म दशाएं पार करते हुए हम सीधे केंद्र की ओर बढ़ते हैं। स्थूल शरीर से हम मन शरीर में की ओर आते हैं, तब कारण शरीर की ओर, क्रमशः प्रत्येक पग पर अधिक सूक्ष्मतर होते हुए हम अन्य आवरणों को पार करके आगे बढ़ते जाते हैं। दोस्तों, आज का पाठन यहीं तक रोकते हैं। इसके आगे हम अगले अंक में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।